अपनी संतान की स्ट्रांगली मोबाइल की लत छुड़ाने की इच्छा कर रखने वाले सभी अभिभावकगण एवं संरक्षकगण, आप सभी को मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ ही आप सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, शंका समाधान करने की इच्छा करने वालों का, कमेंट करने वाले, प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट देने वाले और सजेशन देने वाले, आप सभी का पूरी अरविंदो सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। आज हम 2 दिन से हम ज्वलंत समस्या मोबाइल के लत की, एडिक्शन की ज्वलंत समस्या पर विश्वव्यापी विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या पर बातें कर रहे हैं। और ये एक विश्व की एक रिक्वायरमेंट है, किस तरह से इस एडिक्शन को किस प्रकार से हम दूर भगाएं। अभी गौरव धन सिंह जी ने का एक बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट आया था। मुझे अच्छा लगा उनका, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही संवेदनशील शिक्षक हैं, जो इस तरह के विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं और वो इस शंका का समाधान करने की इच्छा कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में आपकी शंका बिल्कुल सही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इस समय मोबाइल पर ही आधारित है, मोबाइल पर ही सपोर्ट कर रही है। तो इसे हम इस्तेमाल करने के लिए कैसे मना करें? देखिए, गौरव धन सिंह जी, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसकी उपयोगिता पर हम अ आघात भी नहीं कर सकते, उसकी उपयोगिता को हम मना भी नकार भी नहीं सकते। परंतु हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों की हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए, जीवन के लिए हमें इसका यूज़ करना सीखना पड़ेगा, मिसयूज़ ना करें। उसके उपयोगिता को ध्यान में दें। उसकी एडिक्शन एडिक्शन की स्थिति बच्चों के अंदर ना आए, जो कि आजकल हो रही है। जो आज वैसे भी मैंने आपको बताया था, जो आपने अगर ढंग से सुना हो, तो परसों हमने जो बातें की थी वो उसके कारण पर विचार किया गया था कि क्या कारण है, उसके हम तह में पहुँच रहे थे। आज हम उसके निवारण के विषय में पहुँच रहे हैं। हो सकता है ये जब पूरा का पूरा आप ढंग से सुनेंगे, तो आपको शायद इसका, आपकी समस्या का हल भी मिल जाएगा। पर के शिक्षक होने पर मैं एक गर्व का अनुभव करती हूँ कि आप जैसे शिक्षक हैं, जो हर बात को जानना और समझना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को ही आप यूज़ करें, वो ज़रूरी है। महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ज़रूरी हैं, जो अनावश्यक हैं। अनावश्यक एप्लीकेशन को आप अपलोड ना करें, ऐप को यूज़ ना करें। इसी इसी के साथ ही मैं आगे चलती हूँ, आगे अपने विचार को बढ़ाते हुए आपसे भी बात करती हूँ। क्यों करते हो बहारों का इंतज़ार? तुम खुद ही तो हो अपनी खुशियों के शिल्पकार। अगर हम सोचें, तो अगर हमारे पास समस्या है, तो हम उसका समाधान अपने आप से ही खोज लेते हैं। क्योंकि अगर आप स्वयं में समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो आप स्वयं में समस्या हैं। तो आज मैं एक उसी विषय पर बात करते हुए कह रही हूँ कि हमारे बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। कारण? कारण मोबाइल। मोबाइल। अब जैसे एक दारू पीने वाला या शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, वो कहीं बाहरी स्थिति से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो ये जो मोबाइल है, वो कोई आपके नशे से कम नहीं है। आप भी उसके गुलाम हो रहे हैं, यानी कि आपके अंदर भी वो नशा है। तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएँगे? तो इसलिए आप भी इसके गुलाम मत बनिए। इसके गुलाम होने से आप भी क्या, आपका बच्चा भी। आपका बच्चा अगर इसका गुलाम होता जा रहा है, तो वो शरीर और मन से दोनों से टूटता चला जा रहा है। वो ज़िंदगी जीना भूलता चला जा रहा है। उसकी सोच विकसित होनी समाप्त होती चली जा रही है। उसकी कोई अपनी सोच नहीं है। आज लगभग विश्व में 800 करोड़ आबादी वाले विश्व में लगभग 350 लोग तो इसकी लत के सिम्पटम्स उनमें देखे जाते हैं। अगर
क्योंकि जब आप देखते हैं उनको, तो ना तो उनको कहीं अच्छी प्रकार से नींद ले पाते हैं वो, यहाँ तक कि जब भी टॉयलेट तक में भी जाते हैं, तो भी उनका ये मोबाइल उनके साथ-साथ चलता है। सोते समय तो, उठते समय तो और क्या कहते हैं, उसको अनलॉक तो वो करते ही नहीं हैं, अनलॉक तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है। और रात को भी अगर उठते हैं, तो क्या होता है कि देखते तो समय हैं, परंतु समय के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन को देखना भी शुरू कर देते हैं। और छोटे से बच्चे जो हैं, कहना चाहिए अगर छोटे बच्चों को देखा जाए तो अगर आपके छोटे बच्चों को माता-पिता डाँटते हैं, तो हर तीसरी डाँट उनको इस मोबाइल देखने के मोबाइल की लत की वजह से पड़ती है। तो ये जो और हमेशा उनको ब्लेम दिया जाता है, सारे दिन फ़ोन पर लगे रहते हो, अरे भई और काम कब करोगे? हाँ, हाँ पापा कर रहा हूँ, हाँ, हाँ मम्मी कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये जो परिस्थिति जैसा कि मैंने आपको कारण बताए थे, गलती उसकी नहीं है, वो तो खरीद कर नहीं लाया था, दिया तो आपने ही है उसके हाथ में, तो फिर ब्लेम किस बात का? तो परंतु हम उसको ब्लेम भी करते रहते हैं, वो उसकी हालत ये है कि जैसे ही टन करके कोई रिंग बजती है, एकदम दौड़कर उसको खोल कर देखता है कि किसका कौन-सा नोटिफ़िकेशन है, उसको ज़रा चेक कर लें। नोटिफ़िकेशन चेक ज़रूर करना है, ये तो मुझे देखना ही है। अगर फ्रेंड सर्किल में भी बच्चा बैठा हुआ होता है, तो फ्रेंड सर्किल में भी वो बार-बार चुपचाप इसको देखता रहता है, उसको रोल ऑन करता रहता है और जो है देखता रहता है। उसे कोई सुख नहीं मिल रहा कि मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठ रहा हूँ, कोई हास-परिहास चल रहा है या कोई गंभीर बात चल रही है, बल्कि वो उसी के अंदर इतना व्यस्त है कि उसे मतलब उसका एक कहना चाहिए कि एक ये जो फ़ोन है उसके लिए एक मल्टीटास्क वस्तु हो गई है। वो उसमें देखते हुए भी जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो उसको देखना बंद करके जिस चीज़ को देख रहा है उस अपने नोटिफ़िकेशन को देखता है। मतलब वो ऐसा एडिक्ट हो गया है कि उसको कुछ दीन दुनिया से बेखबर होकर वो अपने काम में लगा हुआ है। मैं कहती हूँ उसका जीवन जो है क्या कहना चाहिए कि एक तरह से वो पूरी तरह से उसका गुलाम बन गया है। जब गुलाम बन गया है तो उसका जीवन जो है बिल्कुल अगर उसको सब चीज़ मिल जाए पर फ़ोन ना मिले तो उसको लगता है मेरा तो जीवन अधूरा हो गया। मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? सारा टाइम वो बेकार कर देता है और ये 5 से 6 इंच का जो ये जो डिब्बी है एक तरह की 5 से 6 ये 6 इंच की जो स्क्रीन है उसने उसके जीवन व्यर्थ कर दिया है। कई लोगों को तो यहाँ तक है देखा जाए तो जॉब तक भी छूट चुके हैं। बड़े-बड़े उसमें तो मैं नहीं कहूँगी परंतु आप अपने घर की मेड को देखिए सारे दिन फ़ोन पर लगी रहती है। तो आप उसको कहते हैं तू क्या कर क्या रही है? तो आप क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो, आपसे काम नहीं होगा सारे दिन तो फ़ोन पर है, छोड़ो और आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये तो एक घर की सी समस्या है। कई जगह बड़ी-बड़ी उसमें आप अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाते और सारे दिन मोबाइल देखते रहते हैं, तो आपको स्वाभाविक है, जो आपका बॉस है, वो आपको पसंद नहीं करेगा और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे! बहुत दूर तक क्यों जाते हैं? आप एक सब्जी वाले को देख लीजिए। आप सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीद रहे हैं, वो अपना मोबाइल पर लग रहा है, उस पर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, हाँ जी, ये इतने की है। फिर अपना मोबाइल देख रहा है। तो बताइए वो अपना जॉब तो ढंग से कर पाएगा क्या? जब एक अपने काम करने वाला, अपना बिज़नेस करने वाला भी उसको नहीं कर पा रहा, तो एक नौकरी करने वाला व्यक्ति से आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इस सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा और इस सच्चाई से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो इसलिए उस सब को देखते हुए, उसकी हानिकर स्थिति को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए आपको ये सोचना है इस समस्या को हम किस प्रकार से दूर भगाएँ। अब मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर ये जो जिस तरह से एक सिगरेट की डिब्बी के पीछे लिखा हुआ होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये अनकंट्रोल्ड स्थिति बनती चली जा रही है। इतना ये मोबाइल इतना अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो इस पर कंट्रोल लगाना भी ज़रूरी है। जैसे कि वो तो केवल फेफड़ों को खराब कर रहा है, ये तो तन और मन दोनों को खराब कर रहा है। तो हमें चाहिए कि इसको इस पर भी गवर्नमेंट एक कंट्रोल करे।
इस पर के लिए भी एक कानून व्यवस्था लागू की जाए कि क्योंकि ये नींद के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो बच्चा ना तो उसका सोना समय पर है, ना जागना है। एक वक़्त होता था कि जब बच्चा सो नहीं रहा होता था, पढ़ नहीं रहा होता था, तो माता-पिता उसके पास जाकर देखने जाते थे कि कहीं अ, ज वो वो पढ़ रहा सो तो नहीं गया, पढ़ रहा है, यहाँ तो उसकी नींद ही आँखों से गायब नहीं। अब कई बार सोचता है जाग रहा है, क्यों जाग रहा है? कहीं पड़ोस के बच्चे उसको घेरे तो नहीं बैठे कि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। परंतु यहाँ तो उस छोटी-सी डिब्बी के अंदर पूरे की पूरी बारात उसके दोस्तों की बारात बैठी हुई है। तो वो तो पढ़ाई क्या करेगा? उसे कुछ याद तो रहता ही नहीं। वो याद उसको कुछ नहीं रहता। आपने एक ऐसा हथियार उसके हाथ में रख दिया है कि वो अब अपने हथियार को लेकर अपने तन-मन को बड़े आराम से भेद रहा है। भेद-भेद कर टुकड़े-टुकड़े कर रहा है कि उसकी ना तो सोच विकसित रही है, न मतलब हथियार है कि वो किस जाल में है कि कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी सोच विकसित होना ही बंद हो गई है। उसका जीवन ही जीना वो भूल चुका है। तो वो किस जाल में फँस गया है? ऐसा जाल में फँस गया है कि स्मार्टफ़ोन ने उसकी स्थिति खराब कर दी है। वो नोटिफ़िकेशन के चक्कर में बार-बार दौड़-दौड़ के जा रहा है। अब हम इसे कैसे यूज़ करें? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसको हम कैसे मैनेज करें? तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हम अपने घर में एक स्थान बना दें। और एक रूम हो या कुछ है। जैसे कि पहले लैंडलाइन होता था ना, आपको सुनने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता था, तो आप थोड़े-से अलसाते भी थे। तो अगर आपका एक रूम में वो फ़ोन रहेगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा आप आलस करेंगे और बार-बार सोचेंगे, अरे बाद में एक साथ ही इकट्ठे ही नोटिफ़िकेशन को देख लेंगे। अरे कौन जाए बार-बार? क्योंकि आपने एक रेस्ट्रिक्टेड वो एक रूल बना दिया, रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी वहाँ पर यहाँ बैठकर नहीं जाएगा, जिसको भी फ़ोन सुनना है या कुछ देखना है, आप उसी कमरे में जाएँगे। तो क्या है कि बच्चा वहाँ पर कहीं काम कर रहा होगा, तो वहाँ तक जाने में थोड़ा-सा आलस्य करेगा। जब आलस्य करेगा, थोड़ा-थोड़ा सा उसका स्क्रीन टाइम खत्म होगा क्योंकि बच्चे की आजकल जो ऐज है, वो स्क्रीन ऐज ज़्यादा हो गई है। तो उस स्क्रीन टाइम को वो थोड़ा-थोड़ा सा कम करेगा। केवल बातें सुनने के लिए आप फ़ोन को यूज़ करेंगे, बार-बार वो नोटिफ़िकेशन देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाएँगे। घर के किसी रूम को एक स्मार्टफ़ोन फ्री ज़ोन बना लें। स्मार्टफ़ोन फ्री ज़ोन बनाते ही क्या है कि बच्चे को जब वहाँ पर इस कमरे में या किसी कमरे को बना लें, यहाँ पर फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ होगा। चाहे यहाँ बैठेगा, परिवार बैठेगा, परिवार के साथ बातचीत होगी, हास-परियास होगा, अपने घर की समस्याओं पर बात होगी, अपने घर के दैनिक कार्य क्रियाकलापों के विषय में बात होगी। ये बात अब एक फ़िक्स अगर जगह बना लेंगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं करेगा, तो भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब क्या था पहले टाइम में क्या होता था कि एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है कि वो उसके अंदर सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझको एप्रिशिएट किया जाए, एक बाल सुलभ क्या बड़ों तक में भी है। अब जब बच्चे के क्या माँ-बाप के पास इतना टाइम नहीं है। माँ-बाप उसको एप्रिशिएट क्या करेंगे, बात ही नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, बच्चे के हाथ में तो मोबाइल है और वो निर्जीव वस्तु जब उसको इतना एप्रिशिएशन दे रही है, तो वो सजीव के पास जाएगा क्यों? क्योंकि उसके पास उसको बात काटने के लिए कोई नहीं है कि उसकी बात को ये कहे, नहीं, नहीं ये बात गलत है, ये नहीं है, तुम्हें कैसे एप्रिशिएट किया जाए। उसकी तो हर बात को वो लाइक किया जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है, तो शेयर किया जा रहा है, तो वो तो उसमें प्रसन्न रहेगा। तो एक ऐसी जो दुनिया में जब वो जीने लगता है, उसको सेंस ऑफ एप्रिशिएशन की जिसकी आवश्यकता है, वो तो उसकी बड़े आराम से ईज़ी वे में पूरी हो रही है, तो वो क्यों चाहेगा? इसीलिए उसे ना टाइम की चिंता है और उसका एक फिजिकल वर्ल्ड से तो उसका नाता बिल्कुल ही टूट चुका है। तो उसको तो बस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होना भी क्यों चाहेगा? क्यों चाहेगा उसको फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होना? तो
वो उसी दुनिया में रहने लगता है, खुशी-खुशी रहने लगता है। ऐसे ही सेंस ऑफ अचीवमेंट है, बच्चा जो मोबाइल के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है, जब वो बाहर खेलता था लोग उसके लिए क्लैप करते थे, उसके लिए शाबाश, हुई पे फुर्रे, इस तरह के वर्ड बोलते थे, तो उसके अंदर एक उत्साह होता था। वही उत्साह उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट जो था, उसकी कंप्लीटली ईज़ी वे में मोबाइल पूरा कर रहा है। वो कैसे पूरा कर रहा है कि उसमें जी उसके लिए तालियाँ भी बज रही हैं, उसके उपलब्धियों को शेयर भी किया जा रहा है, उसको वाह-वाह भी दिया जा रहा है, उसको प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। तो उसे सजीव लोगों से प्रसन्नता की आवश्यकता ही क्या है? और वो तो आराम से प्रसन्न होकर के वहाँ पर बैठा हुआ है। अब इस चीज़ को हमें करना क्या है? तो हमें उसको रोक करके इसकी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन को, सेंस ऑफ अचीवमेंट को हमें फुलफिल करना है। हम कैसे फुलफिल करेंगे कि बच्चे को अपने पास बैठाएँगे, उसके क्रियाकलापों को पूछेंगे और उसको एप्रिशिएट भी करें और उसके अचीवमेंट पर उसको शाबाशी भी दें। तो धीरे-धीरे बच्चा उससे हटने लगेगा और जब हटने लगेगा, जब उसके माता-पिता उत्साह से उसके गुणगान करेंगे, तो वो प्रसन्न होगा और साथ ही साथ है कि वो उसको लगेगा मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं। तो वो उस निर्जीव वस्तु से हट कर के सजीव लोगों के साथ अपना जीवन जीवन यापन करेगा, जीवन को व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो हमें चाहिए कि हम उसको हटाएँ। अब क्या होता है कई बार आदमी स्ट्रेस समाप्त करने के लिए भी ये इस फ़ोन का यूज़ करता है। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर आती है जब उसको वो स्ट्रेस में होते हैं तो झूला झूलते हैं। झूला झूलते में क्या होता है उसकी स्ट्रेस खत्म होता है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो उससे उसके अंदर ऐसा लगता है कि मैं ना कुछ प्राप्त कर रहा हूँ और एक हवा में उड़ रहा हूँ। एक काल्पनिक लोक में जा रहा हूँ तो झूला झूलते में या फिर कुछ लोगों के अंदर स्विमिंग करने की है कि जब वो स्विम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है मैं मछली की तरह तैर रहा हूँ। मैं किस तरह से एक उसके अंदर फ़ील आती है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि वो उस सिगरेट में कहते हैं ना कि मैं धुएँ में उड़ाता चला गया अपने हर गम को धुएँ में उड़ाता चला गया, वही वाली स्थिति है कि वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत देर-देर तक शावर लेते रहते हैं। परंतु कुछ लोग अपने उसको करने के लिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए गेम खेलते हैं। खूब अच्छे-अच्छे से गेम है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब खेलते हैं। तो एक ईज़ी वे में वो करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ों को पैदा करना चाहिए कि अगर बच्चा मिट्टी में खेलना पसंद कर रहा है तो खूब मिट्टी में खेलने दें। उसको एक ईज़ी वे में जो भी गेम वो खेल सकता है उसको गेम खेलने दें। उसकी हॉबी क्लासेस उसको जॉइन करा दें। उसके अंदर ड्राइंग पेंटिंग की जैसे हॉबी क्लासेस में ड्राइंग पेंटिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, कराटे है, तो जिससे कि फिज़िकली वो एग्ज़ॉस्ट हो सके। जब फिज़िकली वो एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा तो उसको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी, उसको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और धीरे-धीरे हम उसको लाइन पर लेते आ रहे हैं और डिजिटल डिजिटल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट को हमने कम कर दिया। जब धीरे-धीरे उसको हमने कम कर दिया, तो क्या है कि बच्चा जो है इस मोबाइल की लत से धीरे-धीरे दूर होता गया और वो हमारे समीप आता गया। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर पड़ेगी, पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तैयार ही नहीं होता। बच्चा कहता है नहीं मैं तो इसी को देखूँगा, मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो उसके लिए भी एक और बहुत तरीका है कि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, थोड़े से डरपोक भी होते हैं। तो आप ना उसी के मोबाइल से कुछ इस तरह के वीडियोज़ दिखाइए जैसे कि किसी बच्चे का मुँह टेढ़ा हो रहा है, हैं? किसी बच्चे की आँखों से खून निकल रहा है या किसी उसके अंदर उसको मिर्गी की जैसे दौरे पड़ रहे हैं, वो बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो रहा है। तो बच्चा जब उसको देखेगा तो उसको बताइए जो बच्चे इसको देखते हैं ना ज़्यादा, उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है। जब वो उसको देखेगा तो उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा और भय से उसके अंदर धीरे-धीरे उस मोबाइल से विरक्ति की भावना आती चली जाएगी और आपका तो
काम सिद्ध हो गया। नहीं तो बच्चे तो बहुत दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन होते हैं। अब उन्हें जो चीज़ चाहिए, वो लेके ही रहते हैं। चाहे रो कर, गा कर, सब तरह से। वो तो इनके अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि जो उन्हें चाहिए वो लेकर करेंगे। चाहे पैर पटके, सिर दीवार में सिर मारें और आप आकर क्या कहते हैं, "अच्छा मेरे बाप ले, तू इसे। अच्छा मेरी माँ इसे ले।" तो पर यहीं पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कई बार कहती हूँ कि आपको बच्चे को सोशली एंगेज्ड भी करना पड़ेगा। अब बच्चा कह देता है मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो इसीलिए तो जब मेरा दोस्त नहीं है मैं तो मोबाइल देखूँगा। अरे क्या है मम्मी हर समय यही करती रहती हो, आप शांत हो ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, मैं कोई आपको परेशान कर रहा हूँ? लाइए मैं तो मोबाइल देखूँगा। जब वो चिक-चिक करता है तो माँ भी सोचती है अरे ले! पर हमें सोशली एंगेज करने से हम भी खुश हैं तो आप भी खुश हैं। क्या होता है कि बच्चों को हमें जैसे हम कई चीज़ें सिखाते हैं, साइकिल चलाने की स्किल्स खिलाते हैं, खाना खिलाने की स्किल छोटे बच्चों में डेवलप करते हैं उसको, तो उस तरह से हमें उनको नए फ्रेंड बनाने की भी स्किल उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि बच्चा किस तरह से उससे कनेक्ट हो, किस तरह से वो अपने दोस्तों को बनाए, उनसे किस तरह से उनसे बातचीत का सूत्र पकड़े कि जिससे कि वो आगे चल कर के उनसे कनेक्ट हो, अपनी कह सके, उनकी सुन सके। उससे उनके अंदर एक सहयोग, सौहार्द, प्रेम की भावना जागृत होगी। तो उससे भी वो मोबाइल से कनेक्ट होना ब कम करेगा। तो किसके साथ मैं किस तरह से व्यवहार करूँ? रिश्तेदारों के किसी अपने से छोटों के साथ में मुझे किस तरह से प्यार करना चाहिए, उनका कैसे ख़्याल रखना चाहिए, अपने से बड़ों का किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, बड़ों से मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो दीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि जब हम ये सब करते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो हम संवेदनशील जब होते हैं तो लोगों के प्रति तो हम इस निर्जीव वस्तु के प्रति इस मोबाइल के प्रति डिस्कनेक्ट होते हैं क्योंकि उतना हमें ध्यान ही नहीं जाता। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें नहीं क्योंकि पर पूरी तरह हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया कि दोस्तों के बीच में बच्चा बैठा है फिर भी मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्रिएट डेली स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है इस मोबाइल के चक्कर में फ़ोन के चक्कर में हम क्या होते चले जाते हैं, सबसे डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो हमें बच्चों के साथ एक स्ट्रिक्ट रो होकर के एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे कि सबसे पहला आपका काम है स्टडी। आप बच्चे हैं, आपको पहली चीज़ स्टडी है, हाँ? नहीं तो आप बेकार हो जाएँगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है उसके सेकंड नंबर पर आप स्पोर्ट्स को देंगे, थर्ड नंबर पर आपको स्क्रीन को देना है। तो स्टडी, स्पोर्ट्स और स्क्रीन। स्क्रीन आपको तभी मिलेगी जब ये दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट होंगी। तो बच्चा चाहे जो है खेल करके जब आएगा तो शायद उसके अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसको स्क्रीन की नहीं पड़ पाएगी। तो वो जो है आप ने उसको इस तरह का बना दिया कि जो उसकी जो आपको उसके लिए आवश्यक लग रहा है तो सबसे पहले आपने उसको आवश्यक रूप से दिया क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। सेकंड नंबर स्पोर्ट्स है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्पोर्ट्स है और स्क्रीन उसके थोड़ी से समय के क्योंकि हम उसको रोक तो सकते नहीं। स्क्रीन तो जैसा कि मैं फिर कौरव धन सिंह की बात कहूँगी कि हम सपोर्ट है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इस पर सपोर्ट कर रही है, आधारित होती जा रही है। तो हमें इसको हम नकार तो सकते नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके लिए भी वक़्त दें। ऐसा ना हो कि कहीं हम उसके प्रति इतने ज़्यादा ज अवॉइड करें उसको तो जो आज की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो शिक्षा व्यवस्था क्योंकि अभी फिर कोरोना आ रहा है, कोरोना की स्थिति फिर बढ़ती चली जा रही है, तो पढ़ाना तो हमें पड़ेगा ही ऑनलाइन। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको
प्रयोग ना कर पाए, तो उससे सीख ना पाए, तो उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। साथ-साथ एक चीज़ और है कि डेली मेडिटेशन की आदत भी डालनी पड़ेगी। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपके बच्चे के अंदर निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ-साथ उसके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी सुचारू होती है। साथ-साथ उसमें एक दृढ़ता की भावना आती है। वो एक स्ट्रॉन्ग बनता है और अपने को इम्प्रूव कर पाता है। तो ये अगर हम 30 दिन तक लगातार भी बच्चा मेडिटेट कर पाता है, मेडिटेशन करता है, तो उसके अंदर मोबाइल अधिक प्रयोग मोबाइल का मिसयूज़ करने का एडिक्शन की जो आदत है, वो धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएगी। वो उसका प्रयोग यूज़ करेगा, मतलब उसका प्रयोग करेगा, ना कि उसका दुरुपयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि माता-पिता, अभिभावक लोग, आप ही सबसे पहले रिप्लेस योर हैबिट, अपनी हैबिट को रिप्लेस करिए। कैसे? ज़्यादातर घरों में मैंने मम्मियों को देखा है कि मम्मियाँ बहुत आराम से बैठी हुई बस उस पर बातें करती रहती हैं, उस पर चैटिंग करती रहती हैं, उसमें इंस्टाग्राम में को यूज़ करती रहती हैं, इतनी सारी चीज़ें वो करती रहती हैं, तो आपने बच्चे को कैसे आप एडवाइस कर पाएँगे? आप बच्चे को तो एडवाइज़र बनिए, नहीं फ़ोन मत देखना, ये मोबाइल उठा के रख, ये नहीं, और आप खुद उनके सामने देख रही हैं। तो आप ना बच्चे के लिए एग्ज़ाम्पल बनिए, ना कि उसके एडवाइज़र बनिए। बच्चे की बच्चे जो हैं आपको कॉपी करते हैं, आपके को फ़ॉलो करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चे अनायास ही आपके अंदर से सारी चीज़ें, और बहुत तेज़ होते हैं बच्चे। आप ये मत सोचो, वो छोटी-सी बात में ही एकदम सोचते हैं कि अरे नहीं-नहीं, जो है बच्चे वो सोचते हैं कि अरे मम्मी आप भी तो देख रही थी। आपने तो ज़रा-सा सही फ़ोन उठाया, उनके लिए एक बहुत अच्छा-सा टाइम मिल जाता है कि आपने भी देखा था तो हम भी देख सकते हैं। हम पापा से कहेंगे कि पापा मम्मी तो सारे दिन फ़ोन पर लगी रहती हैं, अब कर लीजिए आप बात। आप क्या कर पाएँगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा कि मम्मी को ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आपको जब भी कभी मोबाइल देखना हो, तो बच्चों के सोने के पश्चात या फिर उनके स्कूल जाने के पश्चात ही उसको देखें। और बात मनवाने पर, अगर बच्चे कहें अपनी कोई बात मनवाने के लिए, कि तो आप उसके हाथ में एकदम फ़ोन मत पकड़ा दीजिए। हाँ, वो बात और है कि कभी-कभी बच्चा कहीं से गिर गया, चोट लग गई, काफ़ी चोट है, वो बच्चा बहुत बुरी तरह से परेशान है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी-सी देर के लिए उसको दिया भी जा सकता है। तो पर जो है एक अपनी भी बताइए, कि अपना भी देखिए कि 30 मिनट से ज़्यादा आप भी मत देखिए, और कम से कम आपके मोबाइल की, आपके टीवी की भी दूरी, वो भी एक तरह का फ़ोन ही है, टीवी की दूरी भी 7 फीट से लेकर 10 फीट की दूरी में होनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों की, आपकी आँखों पर अधिक प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े। और बेबी सिटिंग के लिए तो आप बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ ना करें कि बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, 6 महीने के बच्चे के हाथ में सामने ही फ़ोन को लगा के देख लिया और आप काम कर रही हैं। अरे बच्चे, आप क्या कर रही हैं? जिस बच्चे को आप संसार में लाए हैं, उस बच्चे के भविष्य को क्यों चौपट करने पर तुली हुई हैं? इसलिए बेबी सिटिंग के लिए, उसके लिए बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ मत करिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा जोखिम का काम होगा, इसलिए ऐसा नहीं है। और कई बार बच्चा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है नहीं मैं तो ये लूँगा, मैं यही देखूँगा, तो आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए। रोता है तो रोने दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, और साथ में उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के आप उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उसको अवॉइड करिए। और साथ-साथ है कि अगर आप चाहें तो उसकी कोई फ़ेवरेट एक्टिविटी कर दीजिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और चालाकी से थोड़ा-सा, कि बेटा वो आया था, वो क्या कह रहा था, तो बच्चा जो है तो फिर उधर लग जाता है। धीरे-धीरे से आप मोबाइल की तरफ से उसको हटा दीजिए। और
एक और भी बहुत तरीका बहुत अच्छा है कि आप उसके लिए मनपसंद भोजन बनाइए। कोई हेल्दी फूड जो उसको अच्छा लगता है, तो आप उसको बताइए, तो उससे भी क्या है, बच्चा मन से, रुचि से रुचि से लेकर के जब उसे खाता है, तो भी वो भूल जाता है कि मुझे मोबाइल देखना है। तो अगर गलती से हो गया वैसे तो आप पनपने ही नहीं दीजिए। उसके अंदर मिसयूज़ करने की एडिक्शन उसके अंदर पनपने नहीं दीजिए। अगर एडिक्शन हो गया है, तो आप कई तरह के तरीकों से उसको समझा सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आप भी खुद अपने घर में भी मोबाइल का यूज़ बात करने के लिए करिए, ना कि उसमें आप सारे दिन चैटिंग करते रहें। चैटिंग करने से समय और स्क्रीन का जो आपकी आँखों पर जो स्क्रीन का प्रभाव होता है वो होता है। बातें करने क्योंकि चैटिंग में आपका स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, आपका समय भी ज़्यादा लगता है। परंतु बातें करने में आपके कान पर होता है और आप कई बार स्पीकर लगा कर के भी दूर से भी बातें कर सकती हैं। तो उससे क्या है, आपका इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि, और फिर बातें करने में आपका समय भी कम लगेगा और आप उसे उठाकर रख देंगे। एक जगह पर रखिए, वहीं पर जाकर के आप उससे बातें करिए। कभी-कभी आप उसके चैटिंग के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो तभी आप बात करिए। यानी कि कभी-कभी कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको तब जाकर के चैटिंग का काम करिए। तो उससे क्या बात है कि आपका जो है, आपको दिखे एक आप ऐप को खोल कर ना रखें। आपको हर बार ऐसा हो कि ऐप आप ओपन करें, तभी बच्चे को भी ये सिखाएँ, ऐप ओपन करें तब शुरू करें, ना कि ऐप खुला हुआ है और वो काम पर लगा है, तो उसका समय कम लगेगा, उसको आलस भी आएगा जब भी उसको ऐप ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और नोटिफ़िकेशन के लिए बार-बार ना जाएँ। एक कमरे में रखा हुआ है तो जब नोटिफ़िकेशन है एक ही बार में सब देख ले। क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़रूरी भी चीज़ें आती हैं, तो देखना तो है, और जो बेकार के नोटिफ़िकेशन है उसको वो ख़त्म करता चला जाए, देखता ही ना जाए। तो ये चीज़ें जो हैं आपके उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएँगी, और एक रूटीन बनाइए। इंटरनल कम्युनिकेशन घरों में मोबाइल की वज़ह से समाप्त-सा होता जा रहा है। तो आप एक बनाइए कि ये डाइनिंग रूम है, ये डाइन एरिया है, डाइन एरिया में केवल भोजन के लिए लिए बैठेंगे, कोई भी यहाँ पर फ़ोन नहीं चलाएगा, चाहे मम्मी, पापा, दादी, दादू, कोई भी नहीं, सब बैठ कर के भोजन पर बात करेंगे। तो एक स्ट्रिक्ट होकर के इस नियम को फ़ॉलो करेंगे। तो एक रूम में आपका फ़ोन रखा हुआ है, वहीं जाकर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं। डाइन एरिया या जब भी आप एक समय निश्चित करिए, तो ये टाइम ये है कि नो मोबाइल, ये टाइम है नो मोबाइल टाइम। तो उससे भी एक फ़र्क पड़ेगा, तो स्ट्रिक्ट होकर करेंगे, थोड़े दिनों में सारे परिवार को एक आदत बन जाएगी। हर परिवार की एक अलग संस्कृति होती है, वो उसी को सब करते चले जाते हैं। तो इसलिए आप डिवाइस फ्री डिनर जब करेंगे, तो आप आप अपने परिवार को एक सुरक्षित ज़ोन में रख पाएँगे। जिस मोबाइल से आप परेशान हैं, आक्रांत हैं, दुखी हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, उससे आप उस ज़ोन में रह कर के दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग तो क्या है, उनका एक निश्चित होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं जी फ़ोन नहीं उठाता। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जान-पहचान वालों को भी कह रखा है, क्योंकि जब वो फ़ोन नहीं उठाते तो वो अपने आप समझ जाते हैं जी वो तो सर तो गाड़ी चला रहे होंगे, या वो जो है गाड़ी चला रहा होगा जी, वो नहीं देखेगा। और कुछ लोग क्या होते हैं कि गाड़ी में ही फ़ोन करते हैं, तो वो माइक ऑन करके रखते हैं तो स्क्रीन नहीं दिखाई देती, और वन वे अगर ट्रैफ़िक है तो उसमें आराम से वो बात कर पाते हैं। दोनों स्थितियाँ को मैं गलत नहीं मानती। तो उसी तरह से आपने भी एक स्ट्रिक्ट रूल फ़ॉलो कर लिया कि जी इस समय तो मुझे बातें करनी ही नहीं है। और इसी तरह से मैं आपसे कहूँगी कि अपने बच्चों से कहिए कि अरे यू आर सच ए गुड बॉय, यू आर सच ए गुड गर्ल, क्योंकि आप तो मेरी सारी बातों को फॉलो करती हैं, आप मेरी भी सारी बातों को सुनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए सैटरडे और संडे को मूवी टाइम या मोबाइल देखने के लिए या केवल 30 मिनट का एक टाइम देती हूँ, तो बच्चा खुश हो जाएगा। अब अगर सैटरडे संडे आपने कह दिया, तो बच्चा अपना होमवर्क भी, अपना काम भी वो फ्राइडे तक पूरा परफेक्ट करता है कि आज तो मुझे मम्मी ने ये टाइम दे दिया है, पापा ने आज ये कह दिया है, नहीं, और किसी दिन भी नहीं देखेंगे,
पर केवल सैटरडे और संडे में। तो बच्चा जो है 30-30 मिनट्स का जब वो देखता है, तो वो अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है और खुश भी रहता है कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें मना कर दिया गया है। तो जब हम इस तरह की स्थिति करते हैं, तो बच्चा आपकी बात भी मानता है। उससे आपने कहा भी, "अरे! आप तो मेरी बातों को कितना फ़ॉलो करते हो, कितना टाइम वो देते हो।" इसलिए उसको रिवॉर्ड के टाइम तरह से आपने उसको दे दिया और बच्चा जो है आपके काम को भी आपके बताए हुए काम को भी, विद्यालय के काम को भी भली प्रकार से करेगा। कई बार बच्चा कोई प्रोग्राम देख रहा है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए दिया, तो काफ़ी टाइम हो गई, आपको घबराहट हो रही है, अरे! ये तो अभी तक देख रहा है, तो उससे जाकर के एकदम मत छीनिए, ला इधर इतनी देर तक देख रहा है, बल्कि उसे कहिए कि क्या देख रहे हैं आप? हैं, तो कहे बस मम्मा 5 मिनट का रह गया है, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद तुरंत ही आप मेरे को फ़ोन दे कर के जाएँगे। तो उससे क्या है, अगर आपने छीन लिया, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर आक्रोश आएगा, आपके प्रति कुंठा आएगी और खीज उठेगी कि ये मम्मी मेरे प्रोग्राम को नहीं देखने दे रही। तो उसको प्यार से एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ-साथ उसके साथ बात करें, तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है आपके प्रति आक्रोशित भी नहीं होगा और समय पर आपके हाथ में लेकर के मोबाइल दे देगा। उसके साथ एक तो नो का शब्द, डोंट का शब्द प्रयोग मत करिए। तो क्या है, बच्चा समझता है, ऐसी बात नहीं, जब आपने उसको टाइम दिया है, तो वो भी समझेगा। और साथ-साथ ये भी मैं कहूँगी, कई स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर मोबाइल का यूज़ नहीं होता, पर कोरोना के कारण ऐसा भी है कि आप उसके बिना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होगी, तो वो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रकृति के माध्यम से आप भी स्वयं शिक्षा देना शुरू करें, बच्चों को घुमाने ले जाएँ, घुमाते हुए उसको सारी चीज़ें दिखाएँ, बताएँ, समझाएँ, तो बच्चा उसको देख कर के भी आनंदित फ़ील करेगा और वो मोबाइल के एडिक्शन से बचेगा। तो उस एडिक्शन को, उस लत को हटाने के लिए हमें प्रकृति के माध्यम से शिक्षा देनी होगी। कभी बगीचे में ले जाएँ, कभी पहाड़ों पर ले जाएँ, कभी भ्रमण के लिए, तो उसकी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और लर्निंग और लिटरेचर की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो डेवलप होगी। कई चीज़ें वो उसके माध्यम से सीख जाएगा, उसको मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी और मैं अच्छी तरह से मानती हूँ इस बात को कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो 80%, 100% तो मैं नहीं कह सकती, पर 80% ऐसा है, वो इन सारी बातों को फ़ॉलो करता है। तो आप भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो इसलिए आप गुलाम मत बनिए और इस मोबाइल की लत से आज़ाद हो जाइए, क्योंकि आपको अपने बच्चे को फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए मैं आपको, और इसके साथ-साथ मैं अपने वक्तव्य को ख़त्म करते हुए, समाप्त करते हुए आप लोगों से चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी, क्योंकि ये पूर्ण तो नहीं है, इससे भी अधिक कई सारी चीज़ें हैं जो शायद नहीं बताई जा पाई, तो आपके मन में भी जो विचार आ रहा है और जो भी आप जो भी आपके मन में सुझाव है, विचार है या कोई शंका है, उसको आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके विषय में जानकारी हमें भी दे सकते हैं और स्वयं भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।